हेलो एंड वेलकम टू सूफियोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस ग्रह की बात करने वाला हूँ उसका नाम लेके काफ़ी सारे ज्योतिष खास करके अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, टीयर 1 टीयर 2 डराते हैं। शनि, सैटर्न की बात करूँगा आज, और सैटर्न की बहुत ही ज़्यादा आज डिटेल में बात करूँगा और एक नए तरीके से बात करूँगा। नए तरीके से कैसे? हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया एंड ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरह की वीडियो होने वाली है जो कि एस्ट्रोलॉजी फ्रेटर्निटी में आजकल आपको नहीं देखने को मिलती। और ये वीडियो ऐसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को अपने बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानने का मौका मिले। अब ऐसी वीडियोज़ और कोई क्यों नहीं बना रहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऐसी वीडियोस बनाने का एक मोटिव ये था ताकि लोगों को एक्चुअली में पता चले कि उनकी लाइफ में वो कहाँ पे मार खा रहे हैं और कैसे उन चीज़ों को वो सही कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली उन्हें समझ आए। क्योंकि काफ़ी बार आप किसी प्लैनेट की अपनी पोजीशन देखते हैं और वो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, और जो सामने एस्ट्रोलॉजर आता है यूट्यूब पे वो आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता है और आप सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट, एक ऐसी चीज़ सोचना कि अच्छा ये जो इसने चीज़ बोली ये एक्चुअली में मेरी लाइफ में अप्लाई करती है, और उससे रिलेटेड आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाना कि आप उसे सुधारने की तरफ बढ़ जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने इस प्लेसमेंट को बहुत ही बखूबी देखा हो और आप तक बहुत ही अच्छे से पहुंचाया हो। क्योंकि हो सकता है कि मेरे माइंड में क्लैरिटी हो लेकिन वो आप तक ना पहुंचे, लेकिन इस एक इनिशिएटिव के थ्रू आई थिंक मैंने ऐसी कोशिश करी है, मेरी टीम ने ऐसी कोशिश करी है कि वो जो चीज़ है वो आप तक भी उतनी ही अच्छे से ट्रांसफ़र हो, उतनी ही स्पीड से आप तक पहुंचे जितनी स्पीड से मैंने उसे अपने अंदर डाउनलोड करा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखे हैं और उसी से ही पता लगता है कि सैटर्न काम कैसे करता है। जब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा सैटर्न कैसे काम करता है, क्योंकि सैटर्न इज़ द कारका ऑफ एक्सपीरियंस, सैटर्न इज़ द कारका ऑफ ओल्ड एज। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अब सैटर्न का भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू स्किप दिस पार्ट। मैं मानता हूँ कि हर एक को अपनी पोजीशन देखनी है, आप लोगों के पास टाइम की कमी होगी, आप सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे, लेकिन अगर आप ज्योतिष को थोड़ा सा और डीपली समझना चाहते हैं देन डू नॉट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसके अंदर मैं आपसे फ्रीली बात कर सकता हूँ कि एक्चुअली में शनि कैसा है। शनि एक घर में जब चला जाएगा तो उसकी वो प्योर वाइब्रेशंस को आप समझ नहीं पाएंगे। प्योर वाइब्रेशंस की बात जो कि शनि की अपनी है वो मैं अभी बात करूँगा, लेकिन बाद में जाके तो उस हाउस की भी कुछ वाइब्रेशन होंगी, उसके साथ जब आप शनि की वाइब्रेशन को मिला देंगे तो वो एक अलग चीज़ बन के आएगी। और ये कलर थ्योरी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि सोचिए अगर सैटर्न की वाइब्रेशंस ब्लैक कलर की हैं और वो चला जाता है सेकंड हाउस के अंदर, सेकंड हाउस अगर नेचुरली वीनस का घर है तो वहाँ पे वाइट वाइब्रेशंस होगी बिकॉज वीनस इज कलर इज़ वाइट। तो सैटर्न और वीनस वहाँ पे साथ में पहुँच के ग्रेश शेड बना देंगे, और वो जो ग्रे शेड है आप जब उसे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे हो रही हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझने की बहुत ही अच्छे से ज़रूरत है। तो अब जब मैं शनि की चीज़ शुरू कर रहा हूँ तो BPHS से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि BPHS से ही हर चीज़ निकली है। BPHS में शनि का जो अवतार दिया गया बिल्कुल शुरू में है BPHS के, अगर आप पढ़ेंगे तो, कि शनि का जो अवतार है वो है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार यानी कि ये कौन सा अवतार है? हो सकता है कि इस अवतार का नाम आप सबसे पहले सुन रहे हैं, और हम पहले सबसे ज़्यादा पहले अगर आप ये इस चीज़ को सबसे पहले सुन रहे हैं तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि शनि हिडन रहता है, शनि किसी की भी आंखों के सामने नहीं आ पाता, शनि को कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता, और उसका मैं एग्जांपल दूंगा कूर्म अवतार के थ्रू, राइट, बिकॉज कूर्म अवतार इज़ द अवतार ऑफ शनि, राइट। तो बेसिकली आप सबने ये कहानी तो शुरू ही होगी कि जब क्षीर सागर की चर्निंग हो रही थी, चर्निंग यानी कि अगर आपने अपने घर पे देखा हो, आजकल तो ज़्यादा होता नहीं है, बट दूध की हमारी जब दादियाँ होती थी दे यूज टू चर्न द मिल्क टू गेट आउट द मक्खन, राइट। तो वो जब मक्खन निकालते थे सो दैट मक्खन यूज टू बी द एंड प्रोडक्ट, राइट, और उसी मक्खन को बाद में आप कंज्यूम करते थे और वही आपको चाहिए भी होता था। बिल्कुल इसी तरह एक सागर था क्षीर सागर, उसकी अगर आप चर्निंग करते, जैसे दूध की चर्निंग करने से हमें मक्खन मिलता है, वैसे ही उस सागर की चर्निंग करने से आपको अमृत प्राप्त होता, एलिक्जर प्राप्त होता, द एलिक्जर ऑफ लाइफ, द एलिक्जर ऑफ इमॉर्टैलिटी। उस एलिक्जर की इतनी ज़्यादा चाहत इसलिए थी देवताओं और दानवों दोनों में
क्योंकि उस एलिक्सर को पी के आप इमॉर्टल हो सकते थे, आपको कोई भी मार नहीं सकता था, राइट। तो जब वो एलिक्सर की चर्निंग हो रही थी ना, तो उसके लिए दो चीज़ें लाई गई, एक था वासुकी नाग और दूसरा था पर्वत, राइट। तो उन दोनों के थ्रू आप उसे चर्न करना शुरू कर रहे थे। लेकिन जब आप उसे चर्न कर रहे थे तो आपको देखने को मिला कि जो पर्वत है ना वो धीरे 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 क्षीर सागर में डूबता जा रहा है। तो अब ये जब चीज़ हुई ना, तो इसे देखते ही लॉर्ड विष्णु के मन में एक ख्याल आया कि क्योंकि ये डूब रहा है तो इसको किसी चीज़ को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप फ़ोन पे कोई वीडियो देखते हैं तो आपको हाथ थक जाता है, तो इसलिए आप स्विच कर जाते हैं, एक आप मोबाइल होल्डर खरीदते हैं जिस पे आप मोबाइल रखते हैं और आप फिर अपनी जो भी आप चीज़ कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो आप करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो पर्वत था वो धीरे धीरे ड्राउन करने लग गया था सागर के अंदर, और उसे रोकने के लिए आपको एक होल्डर की ज़रूरत थी, राइट। और वो उस होल्डर के लिए लॉर्ड विष्णु ने अपनी थिंकिंग पैटर्न के थ्रू एक अपना अवतार वहाँ पे लाया, और उस अवतार का नाम था कूर्म अवतार। उस कूर्म अवतार के ऊपर मंदार पर्वत को रखा गया, और तब जाके चर्निंग हुई और एलिक्सर निकला। उसके बाद राहु केतु बने, और वो सारी की सारी स्टोरी आप आगे जाके देख सकते हैं। लेकिन अब आप इस स्टोरी में भी देखिए, इस स्टोरी के अंदर हर एक का आपको मेंशन दिखेगा। आपको वासुकी नाग कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा, आपको मंदार पर्वत सुनने को मिलेगा, आपको क्षीर सागर सुनने को मिलेगा, आपको राहु केतु सुनने को मिलेंगे, आपको मोहिनी सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको कभी भी कूर्म अवतार का मेंशन नहीं होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज सैटर्न इज द कारका ऑफ अनएक्नॉलेजमेंट, सैटर्न इज द कारका ऑफ इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस। जब भी आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, इवन दो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में एक फाउंडेशन की तरह काम करती है, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, तो वो चीज़ करते हुए ना आपका सैटर्न ख़राब होता है। जैसे कि कूर्म अवतार को किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं करा, किसी भी देवता, किसी भी दानव ने उन्हें जाके ये नहीं बोला कि थैंक यू, आपकी वजह से हमें अमृत प्राप्त हो, नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन फिर भी कूर्म अवतार ने अपना काम करा। कूर्म अवतार एक टॉर्टॉइस के रूप में है, उसकी फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। तो एक टॉर्टॉइस का स्वरूप है, और एक टॉर्टॉइस में वो हर चीज़ है जो कि एक शनि में होनी चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे एक टॉर्टॉइस चलता है। जब भी कोई भी उसके ऊपर सिचुएशन आती है, कोई भी प्रेशर होता है, तो बहुत ही ईजिली उस प्रेशर को सस्टेन कर लेता है, उस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर पाता है, जो कि आपको कैप्रिकॉर्न साइन में भी देखने को मिलता है, जो कि सैटर्न का अपना साइन है। प्रेशर देखने को मिलता है, और सैटर्न प्लैनेट जो है उसके एटमॉस्फेयर में भी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पे जब बारिश होती है तो डायमंड्स की बारिश होती है, क्योंकि वहाँ का कार्बन इतने ज़्यादा प्रेशर से बन के वो एकदम से डायमंड बन जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, द डायमंड स्टॉर्म वी कॉल इट ऑन द सैटर्न, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि शनि का जो कूर्म अवतार है वो परफेक्टली आपको दिखाते हैं कि शनि किन चीज़ों का कारक है। टॉर्टॉइस जो कि स्लो चलता है, जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है। एक बूढ़ा आदमी जो कि शनि का कारक है, जिसमें विजडम बहुत ज़्यादा है, और वो विजडम इसलिए है क्योंकि टाइम ने उसे सिखाया है। सैटर्न इज़ द कारका ऑफ टाइम। आप सोचिए, वक्त जो कि किसी के लिए नहीं रुकता, और इस पूरी की पूरी संसार में सबसे जो रूथलेस चीज़ है दैट इज़ टाइम। चाहे कोई भी चीज़ हो, कितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हों, द टाइम विल नॉट स्टॉप, द क्लॉक विल नॉट स्टॉप टिकिंग, and that is why Saturn is the karaka of downfalls. So now we are going to see how Saturn is performing in your chart in every house, कैसे उनकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, और कैसे सैटर्न से आप टैकल कर सकते हैं, सैटर्न के साथ आप अलाइन हो सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ धीरे 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 बेटर होती जाए। So now let's move on and start with Saturn in the first house, and let's start this video. हम इस वीडियो में सिर्फ एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ पे बात कर रहे हैं, जो कि है सैटर्न इन अ हाउस। आप सिर्फ और सिर्फ एक हाउस की बात कर रहे हैं। हमेशा उसके बाल बड़े ही रहे हैं और वो अपनी अपीयरेंस को चेंज नहीं कर पा रहा, एंड ये एक्चुअली सैटर्न की चीज़ है। जब भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है, एंड फर्स्ट हाउस इज़ योर अपीयरेंस, हाउ यू लुक, और इसी वजह से सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, एंड सैटर्न इज ऑल्सो द कारका ऑफ हेयर, और इसी वजह से सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ये जो इंसान होता है ना, इसका हेयर स्टाइल आप देखिए सारी ज़िंदगी एक भी रह सकता है, अगर इसको राहु एस्पेक्ट ना कर रहा हो तो।
अगर इसको राहु एस्पेक्ट करेगा तो ये जब भी राहु की दशा आएगी उसमें अपना हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, राहु की तो यहाँ पे कंजॉइंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनि इज़ द कारक ऑफ ट्रेडिशन, शनि इज़ द कारक ऑफ ओल्डनेस। शनि उस चीज़ का कारक है, चेंज अच्छा नहीं लगता है शनि को। शनि को लगता है कि एक ही चीज़ सारी ज़िंदगी, विंटेज चीज़ों से प्यार है, ओल्ड स्कूल एस्थेटिक्स से प्यार है। सो दिस इज़ द कारक ऑफ शनि। शनि जो है ना वो डर्टीनेस एंड दरिद्रता का कारक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और जब भी शनि फर्स्ट हाउस के अंदर होता है ना, तो मैं इंसान को कहता हूँ कि आप ना जिम जाना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है शनि फर्स्ट हाउस वालों की, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर है ना तो इंसान हर चीज़ में स्लोनेस डाल रहा है, क्योंकि लग्न में जो भी ग्रह बैठता है, फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठता है वो कुंडली का राजा बन जाता है। और इसी वजह से अगर शनि आपका राजा बन गया है तो ये तो पक्की चीज़ है ना कि आपके अंदर भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा लाएगा। और वो प्रोक्रेस्टिनेशन ला रहा है, इसी वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस भी ख़राब किए हों। मैंने डिसीजंस की बात क्यों करी? बिकॉज शनि गेट्स एक्सॉल्टेड इन लीब्रा एंड लीब्रा इज़ द साइन ऑफ डिसीजंस। ये चीज़ आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके अंदर ना शनि क्योंकि दरिद्रता का कारक है और शनि जो है ना सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि BPHS में बोला गया। शनि फर्स्ट हाउस वाला मैंने काफ़ी केसेस में देखा है, अगर इसको जुपिटर एस्पेक्ट ना करे ना तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा देता है, इंसान को अपनी वैल्यू पता नहीं लगती। और अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा हो, यहाँ पे शनि का डिस्पोजिटर काफ़ी अच्छा बैठा हो, तो इंसान ना अपनी कैपेबिलिटीज़ को कभी भी पूरी तरह से दिखा नहीं पाता, क्योंकि शनि जो है प्लैनेट्स वाले एक डिलीवरी बॉयज़, वो जहाँ पे भी बैठे हैं उस हाउस की चीज़ों को, उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को वो कैसे डिलीवर करेंगे वो उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है। एंड शनि का तरीका क्या है डिलीवरी का? इन्फीरियोरिटी, राइट। अपने आप को डाउट करना, सेल्फ डाउट, दैट इज़ नोन एज दैट। अब शनि क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर है तो आप देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर शनि को नीच का बोला गया। शनि को नीच का क्यों बोला गया? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ना वो, पहली बात तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हाउस है, सेल्फ एस्टीम का हाउस है। शनि अगर फर्स्ट हाउस में, तो जैसे कि मैंने बोला सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं इंसान के अंदर। और क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस के अंदर होता है ना, तो शनि जो है वो स्लोनेस का कारक है। अगर किसी का शनि अच्छा होता है ना तो वो सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब में भी निकाल देता है, ऐसे लोग भी होते हैं, राइट। आप पुराने लोगों को देखिए, उन लोगों ने यही करा, पूरी ज़िंदगी एक ही जॉब में निकाल दी। लेकिन जिसका भी शनि नीच का होता है या फिर शनि फर्स्ट हाउस के अंदर होता है, आप देखिए वो इंसान ना डिसीशंस बहुत ही जल्दी ले लेता है। उसका जो प्रोफेशन होता है ना, उसको नहीं पसंद कि उसका प्रोफेशन धीरे 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 चले, उसको उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, नहीं। शनि अगर फर्स्ट हाउस में है, उसको एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए जिसमें क्विक डिसीजंस लेने हो कि अच्छा ये $1 बिलियन अब मैं इस बैंक से उठा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा, ये स्टॉक अब मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रोफेशन, यानी कि स्टॉक ब्रोकरेज या फिर स्टॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ आपको करनी है जिसमें आपको अपनी स्पेकुलेशन की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आपको 5th हाउस की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि अब और सूर्य फर्स्ट हाउस में क्योंकि एग्जॉल्ट हो जाता है, और शनि अब क्योंकि यहाँ पे नीच का हो गया, तो इंसान को स्पेकुलेशन करने का मज़ा तो आता है, लेकिन अब वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो उसके डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है। वो तो डिपेंड करता है कि कहीं शनि को बृहस्पति देख रहा है, नहीं देख रहा। अगर देख रहा है देन वेरी गुड, नहीं देख रहा तो नहीं। शनि फर्स्ट हाउस के अंदर ऐसा नहीं है कि राजा नहीं बनाता, शनि फर्स्ट हाउस के अंदर ज़रूर राजा बनाता है, लेकिन उसका ना एक कंडीशन है। पहली बात तो ये कि इंसान हमेशा अपने एल्डर्स के प्रति, जिनकी भी ओल्ड एज है उसके द्वारा हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे। एंड दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी नशे में ना पड़े, किसी भी एडिक्शन में ना पड़े। जब वो इन चीज़ों से परे होगा तो बहुत ही ईजिली शनि यहाँ पे आपको राजा बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि राजा का बेटा ही है, उसके पास कैपेबिलिटी है राजा बनाने की। लेकिन क्या आप आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं, उसकी टेस्टिंग करता है यहाँ पे शनि, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि अब शनि यहाँ पे है, राइट। तो शनि 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा, राइट। और उसी वजह से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो 10th और 3rd को एस्पेक्ट कर रहा है, तो 3rd हाउस और 10th हाउस यानी कि फादर का पैसा और मदर का खर्चीला नेचर, इन दोनों की दोनों चीज़ों में आपको आप कह सकते हैं मुश्किलें देखने को मिलती है। पहली बात, क्योंकि वो मदर से 12th में एस्पेक्ट कर रहा है, तो मदर आप देखेंगे कोई भी पैसा खर्च नहीं कर पाती, एक एक पेनी के पीछे शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। और क्योंकि ये 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो आप देखते हैं फादर की स्पीच को काफ़ी ज़्यादा हार्श बनाता है, फादर के साथ अच्छे रिलेशन देखने को नहीं मिलते। और क्योंकि ये 9th से 5th में भी है, यानी कि 5th हाउस प्यार का घर है, तो फादर ने बचपन में प्यार नहीं दिखाया, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका बचपन भी है, तो बचपन में प्यार नहीं दिखा पाए फादर, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि शनि
9th से 5th हाउस में है, राइट। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है कि फादर से इतना अच्छा कनेक्शन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे नेचुरल मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन भी है, तो आप ये भी देखते हैं या तो ये इंसान बाल कटवाएगा ही नहीं, या फिर ये जिस नाई से बाल कटवाएगा ना वो नाई ये चेंज ही नहीं कर पाएगा। मार्स सैटर्न, क्योंकि मार्स जो है वो आपके नाई का कारक है, आपके बार्बर का कारक है, तो ये इंसान कभी भी ना अपना बार्बर चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छी प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं किसी भी इंसान को जिसके चार्ट में नेचुरली सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन बन रहा हो, चाहे एस्पेक्ट के थ्रू बने, किसी के भी थ्रू बने, बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ ट्रेडिशन, सैटर्न इज द कारक ऑफ नॉट चेंजिंग एनीथिंग, राइट। सैटर्न इज नॉट वेरी गुड विद चेंजेस एंड ही डज नॉट लाइक चेंजेस एज वेल। चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी माँ कंजूस है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए वो कंजूस नहीं है, वो एक्चुअली में आपके घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन सारी की सारी चीज़ों में अपना ध्यान रख रही हैं। सैटर्न फर्स्ट हाउस में 7th हाउस को एस्पेक्ट भी करता है, और इससे आपको देखने को मिलता है कभी कभी कुछ केसेस में अगर 7th हाउस को मार्स भी एस्पेक्ट करे या फिर वहाँ पे मार्स बैठा हो तो इस इंसान को प्राइवेट पार्ट्स में डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज 7th हाउस इज ऑल्सो दैट, राइट। क्योंकि 7th हाउस को एस्पेक्ट करे, 7th हाउस में बैठा नहीं, और अगर 7th हाउस में कोई और ग्रह नहीं बैठा, या फिर ये अगर कैंसर असेंडेंट बन जाए, कैंसर असेंडेंट में सैटर्न फर्स्ट हाउस हो गया, वहाँ पे नंबर 10 की राशि, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ परफ्यूम का यूज़ करें, कुछ ना कुछ इत्तर का यूज़ करें, बिकॉज 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ रिलेशंस, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ योर ऑर्डर, कि आपकी बॉडी ऑर्डर कैसी है। और क्योंकि वहाँ पे शनि है, दरिद्रता का कारक है, डर्टीनेस का कारक है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे दूर भागें, आपके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे से मेंटेन ना हो रहे हो बिकॉज ऑफ योर बॉडी ऑर्डर। हो सकता है कोई आपको बोल ना रहा हो या फिर ये प्रॉब्लम हो भी ना, लेकिन ये मैं एज ए रेमेडी भी यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकली काम भी करती है कि जिन लोगों की मैरिज हुई होती है उनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में, वो जब एक नया परफ्यूम यूज़ करना शुरू करते हैं, एक नई फ्रेग्रेंस यूज़ करना शुरू करते हैं, जो कि उनके चार्ट के हिसाब से देना ज़रूरी है कि वो फ्रेग्रेंस है मैस्कुलिन ज़्यादा होनी चाहिए, फेमिनिन ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लोरल उधर टच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से जब उन्हें वो फ्रेग्रेंस मिलती है, then the marital relations, the relations in their business life, the relations with their partners, they also get better। तो इसमें भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दिस वॉज माई व्यू ऑन सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। काफ़ी नए तरीके से हमने प्रेजेंट करा। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। एज यू नो, नो वन in my knowledge is putting this kind of efforts in the videos they are making. And if you liked it, do hit that subscribe button. It may not mean a lot to you, but it definitely means a lot to us. This was it. So now let's move on to Saturn in the second house. तो अब चलते हैं सैटर्न इन द सेकेंड हाउस की ओर, कि एक्चुअली में शनि दूसरे घर में अपना इफेक्ट कैसे डालता है। सैटर्न सेकेंड हाउस का एक ट्रेट मेरे को देखने को मिलता है कि इन लोगों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करना, काफ़ी ज़्यादा बिना मतलब के कुछ भी खाते रहना, बिना सोचे समझे खाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसी चीज़ पे झूठ भी देखना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। सैटर्न अगर सेकंड लॉर्ड को प्रभावित कर दे, सैटर्न अगर सेकंड हाउस में मिल जाए, तो आप अगर मुकर भी जाएँ कि आई डू नॉट लाई, you yourself know that you do and you should not। और इसी चीज़ पे अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो आप बहुत ही ऊपर भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं सैटर्न सेकंड हाउस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट बोलता हूं, क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत ईजी है अगर देखा जाए बाकी हाउसेस के मान्यों में। अब जैसे सैटर्न सेकंड हाउस में है, तो आपको सेकंड हाउस मैटर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा सैटर्न का अपना पूरा का पूरा आप कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। और सेकंड हाउस किन चीज़ों को डिनोट करता है? खाने को डिनोट करता है, अपनी वाणी को डिनोट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा, 2 बहुत ही बड़ी शख्सियतों के, एक बहुत ही अच्छी और एक जिसे इतनी अच्छी नहीं माना जाए। पहली महात्मा गांधी। आप देखिए, जब से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल और मौन व्रत वाला की, जिसमें उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, वो वाले जब उन्होंने मूवमेंट शुरू करे तो उनकी कितनी ज़्यादा पावर बढ़ी, उनका कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनको कितना ज़्यादा सोशली आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने लगे लोग। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि महात्मा गांधी के इन 2 चीज़ों ने, उन्होंने अपना जब सैटर्न कंट्रोल करा तो तभी के तभी उन्हें फेम मिला। इन द सेम केस आप जब देखते हैं हर्षद मेहता को, जो कि आप कह सकते हैं कि एक फ्रॉड थे, एक स्कैमस्टर थे, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और जब वो डूबे तो वो
पीवी नरसिम्हा राव को साथ में लेके डूबे। इवन दो हो सकता है उनका हो या ना हो, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि उन्होंने सारी की सारी ज़िंदगी खिचड़ी पे गुजारी। जेल में भी उन्हें एक खिचड़ी ही मिलती थी और उसी से ही उन्होंने अपना सारा का सारा आप कह सकते हैं साम्राज्य बनाया। कि जब उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल कर ली और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते, किसी से ज़्यादा टच में नहीं आते थे, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रोल रहा था उनका। उनके जो आगे लोग रहते थे वही ज़्यादा हैंडल करते थे चीज़ों को, और उसी वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा शोहरत इकट्ठा करी। एंड दिस इज़ वाई सैटर्न इन द सेकंड हाउस को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। और अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर दिया तो सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवॉर्ड करता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस इज़ द प्राइमरी हाउस ऑफ द मनी केंद्र। मनी केंद्र कौन सा केंद्र है? 2, 5, 8, 11। ये चारों के चारों हाउसेस में जब भी हम देखते हैं सैटर्न जैसे प्लैनेट बैठे हों, मार्स जैसे प्लैनेट्स हों, केतु जैसे प्लैनेट्स हो, राहु जैसे, तो मैं बोलता हूँ कि मनी पैसा इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लेट आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे मेलिफिक्स है, और मेलिफिक्स कोई भी चीज़ प्यार से नहीं देते। Whoever they are in love with, the lover's profession will always be so minimal that it will not be acknowledged, and the lover will always be like, am I making an impact on this world by my deeds? तो ये चीज़ हमेशा आपको इनके लवर में देखने को मिलती है। और आपको और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनका जो सिबलिंग है, तो सिबलिंग से 12th है, थर्ड हाउस से 12th हाउस में सेकंड हाउस पड़ता है, वहाँ पे सैटर्न है। तो इसका मतलब क्या है कि सिबलिंग को फॉरेन ट्रैवल करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जो कि आपने उस चीज़ में देखा भी। और जैसे कि आपने देखा उसे पैसा इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, जैसे कि हम स्टोरी में देखते भी हैं। और वही मैंने अभी आपको मनी केंद्र का हिसाब भी दिखाया कि जैसे मनी केंद्र में जब भी शनि जैसे ग्रह आ जाते हैं तो वो पैसे को जल्दी लाइफ में वो इंसान अर्न नहीं कर पाता, बिकॉज शनि इज़ द कारक ऑफ स्लोनेस, राइट। जो मैंने इंट्रो में आपको कूर्मा अवतार का इंट्रोडक्शन दिया, यू कैन रिलेटेड टू दैट। सो दिस वॉज सैटर्न इन द सेकेंड हाउस। एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ये जो इंसान है ना, काफ़ी बार अगर 10th हाउस खाली हो या 10th हाउस में अच्छे ग्रह ना बैठे हों, तो ये इंसान काफ़ी बार अपने फादर के फाइनेंशियल हेल्प और इनके फादर जो भी घर में रिसोर्सेज लाते हैं उसके लिए भी खुश नहीं होते। उसमें कहते हैं कि कोई बात नहीं ना, आ गया तो मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं, ये तो उनका काम है, ऐसी इनकी लाइंस रहती हैं। अगर 10th हाउस भी अफ्लेक्ट हो जाए, बिकॉज सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 10th हाउस, राइट। सिमिलरली आपको ये भी चीज़ देखने को मिलती है, अगर सेकेंड हाउस में सैटर्न है तो ज़िंदगी में कभी ना कभी या तो ये इंसान या तो इनकी इंसल्ट होगी बाय फैमिली और टू फैमिली, इंसल्ट होगी या फिर ये इंसल्ट करेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इनकी लाइफ में। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये करेंगे या फिर इनकी होगी, वो आपको देखना पड़ेगा भाव बल से। अगर आपको नहीं पता कि भाव बल यूज़ कैसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, डू वॉच दैट। और जिसका भाव बल हाउस का ज़्यादा होगा उसके थ्रू होगी। जैसे कि अगर सैटर्न सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस ज़्यादा बलवान है तो इनकी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर 8th हाउस ज़्यादा बलवान है, उसके ऑपोजिट वाला हाउस अगर ज़्यादा बलवान हो जाता है तो ये फैमिली की बेइज्जती करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। सेकंड हाउस में सैटर्न है, सेकंड हाउस आपकी आंखें भी हैं, नेचुरली वीनस का हाउस है। तो सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होता है तो इस इंसान को विंटेज चीज़ें अपने घर में रखना, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल एस्थेटिक अपने घर पे रहना, ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चाहे वो इंडियन हेरिटेज हो या फिर ग्रीक हेरिटेज हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें विंटेज चीज़ें घर में रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और पुरानी चीज़ें देखने का भी बहुत अच्छा इन्हें लगाव रहता है। ट्रैवल करते हैं पुरानी जगहें देखने के लिए, बनारस जैसी जगहों पर ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर देख के खुश होंगे कि देखिए कितने ज़्यादा पुराने घर हैं। हो सकता है किसी और को जिसका मार्स सेकंड हाउस में उसको ये अच्छा ना लगे, लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस के लिए तो वो एक ब्यूटी से कम नहीं, वो एक अजूबे से कम नहीं, राइट। सो नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स to these videos just to make you understand your placements better, right? So now let's move on to Saturn in the third house. Be pure, be Sufi. तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं कि क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस में 4th से 12th में है, 12th हाउस आपकी नींद का हाउस है, 4th हाउस आपकी मदर का हाउस है, तो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है क्योंकि सैटर्न वहाँ पे तो वो ट्रबल कर रहा है, तो मदर को स्लीपिंग इश्यूज देता है। सैटर्न अगर थर्ड हाउस के अंदर है ना, तो थर्ड हाउस, ये मैं पेंडिंग कर्मा में करता हूँ, पर फिर भी जैसे थर्ड हाउस आपके पेंडिंग रिचुअल्स होते हैं जो कि आपके बर्थ में रह जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके बर्थ के टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपके सर्वेंट्स को कोई चीज़ ऐसी ना दी गई हो जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये चीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप ये ढूंढ के इसका कर्म पूरा करेंगे तो सैटर्न का आप कर्म पूरा कर देंगे, राइट। क्योंकि थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा कार्मिक हाउस भी हो जाता है। अब क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस में ना, तो मैंने बहुत बार देखा है अगर इसे मार्स एस्पेक्ट ना करे, राहु केतु एस्पेक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ सैटर्न हो, और अगर इसे जुपिटर देख ले
तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो इंसान होता है ना, ये बहुत ही स्लोली गाड़ी चलाता है, बहुत ही स्लोली एक्टिवा चलाता है। लोग इसे ओवरटेक कर जाते हैं लेकिन फिर भी अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता, ये उसी पेस पे चलता रहता है और ये चीज़ आपको एक्चुअली में देखने को भी मिलती है, राइट। और सैटर्न अगर थर्ड हाउस में, तो अपने नेबर्स के साथ इश्यूज़ भी रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि थर्ड हाउस इज योर नेबर्स। और सैटर्न है उधर, ऐसा हो सकता है कि कोई बूढ़ा आदमी आपके नेबरहुड में रह रहा हो, आपका नेबर हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि सैटर्न उधर है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप हैं, जैसे आपका सैटर्न थर्ड हाउस में, तो आपको उन्हें देख के ऐसा लगे कि यार ये कैसे रह रहे हैं, ये कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसे थोड़ा ना रहना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ आदतें हों वो, क्योंकि सैटर्न वेस्टेज का भी कारक है। अगर यहाँ पे सैटर्न टॉरस में बैठा हो फॉर पाइसेस लगना, तो ये भी हो सकता है कि जो पड़ोसी है वो खाना बाहर फेंकता है, उसकी गाड़ी में से फ्यूल लीक करता है। तो ये भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं किसी इंसान को जिसका सैटर्न टॉरस में हो सेकंड हाउस में, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब क्या है ना, क्योंकि सैटर्न है उधर, तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान इतना ज़्यादा गरीबों की, इतना ज़्यादा एक लोअर फीलिंग आएगी, क्योंकि सैटर्न इज़ द लोअर क्लास। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। सैटर्न अगर थर्ड हाउस के अंदर है ना, तो इंसान का अपने सिबलिंग के साथ भी इतना अच्छा रिलेशन मैंने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि सैटर्न जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस के रिलेटिव के साथ आप या तो उस इंसान को इंसल्ट करते हो या फिर आपकी इंसल्ट होती है उस इंसान के द्वारा। अब ये कैसे पता लगाएं कि इस इंसान को इनका सिबलिंग इंसल्ट करेगा या फिर ये अपने सिबलिंग की इंसल्ट करेंगे, ये चीज़ के लिए आपको भाव बल देखने की ज़रूरत है। और भाव बल कैसे देखना है वो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें आपको मैं भाव बल के थ्रू स्नैपशॉट्स टेक्निक बताता हूँ प्रेडिक्शन करने के। तो अगर यहाँ पे थर्ड हाउस का भाव बल ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सिबलिंग आपकी बेइज्जती करेगा। लेकिन अगर नाइन्थ हाउस का, इससे ऑपोजिट का भाव बल ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप सिबलिंग की इंसल्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। सैटर्न अगर थर्ड हाउस के अंदर हो तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है कि इस इंसान के पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा कमियां, पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इसे दिक्कत रहती है। पेपर वर्क में हमेशा कुछ ना कुछ घपला निकल ही आता है। कभी भी किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जाएंगे, वहाँ पे पेपर्स चेक करवाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। ये सैटर्न थर्ड हाउस का थोड़ा सा कर्स बन जाता है। लेकिन वही बात है, आप सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप अपने सैटर्न को यहाँ पे इंप्रूव करना शुरू कर दें, नई स्किल सीखना शुरू कर दें। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में हो, थर्ड हाउस सेल्फ डेवलपमेंट का है और इस इंसान के लिए सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस इंसान को नए कोर्सेज में एनरोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार मेरे को नहीं करना कुछ नया। कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो उसमें बहुत दिक्कत आती है कि यार मुझे नहीं करना ये सब, राइट। और ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि थर्ड हाउस में आपको मार्स जैसे ग्रहों की ज़रूरत है जो कि आगे जाके बोलें कि मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करवानी है, मुझे नए कोर्सेज सीखने हैं। बट अगर सैटर्न वहाँ पे, तो वहाँ पे लेजीनेस दे रहा है। और अगर आप इस चीज़ को, इस एकमात्र चीज़ को ठीक कर लें आज, और आज ही एक नए कोर्स में अगर आप एनरोल कर लें, तो इसी मोमेंट से आपका सैटर्न सही होना भी शुरू हो जाएगा। आई होप यू लाइक्ड द वे वी प्रेजेंटेड इट एंड आई होप यू लव द वीडियो। डू सब्सक्राइब, डू शेयर। इट वोंट मीन अ लॉट टू यू बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन, बट इट विल मीन अ लॉट टू अस, टू Sophiology, right? So if you like the video, do subscribe. May Ganpati Bappa bless you all. Let's move on to Shani in the 4th house. फोर्थ हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टीज़ का घर है, तो यहाँ पे शनि अच्छा करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसकी रेमेडी ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। तो अब क्योंकि शनि फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस ना आपकी लंग्स का होता है, तो शनि जहाँ पे बैठता है ना, उस बॉडी पार्ट को फुली यूटिलाइज नहीं होने देता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपको हमेशा थोड़ा बहुत ट्रबल रहता ही रहता है। उसके बाद एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि शनिदेव जहाँ पे भी बैठेंगे उस रिलेटिव से रिलेटेड आपकी लाइफ में या तो वो रिलेटिव आपकी इंसल्ट करेगा या फिर आप उस रिलेटिव की इंसल्ट करोगे। अब ये कैसे पता लगाएं, राइट, क्योंकि फोर्थ हाउस तो आपकी मदर का है, तो अब आप मदर की इंसल्ट करेंगे या मदर आपकी इंसल्ट करेगी, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आपको भाव बल का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई भाव बल के ऊपर। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, डू चेक इट आउट, आई विल जस्ट पुट इट राइट हेयर। बट अगर यहाँ पे फोर्थ हाउस का भाव बल 10th हाउस से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मदर आपकी इंसल्ट करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे 10th हाउस का भाव बल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो इसका मतलब आप अपनी मदर की इंसल्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। भाव बल का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इससे आप एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन भी देखने को आपको मिलती है। अब इसको टाइम करने का मेथड कुछ और होता है, जो कि अगर आप मेरे से पर्सनली बात करें तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ आपके चार्ट के थ्रू कि कैसे इस चीज़ को, ये कब हुआ होगा, तो ये चीज़ आप तब देख सकते हैं, राइट। इसके लिए हमें और दशाएँ देखनी मिलती है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शनि चौथे घर की बात करें ना, तो चौथा घर जो है वो आपकी सिबलिंग के ईटिंग हैबिट्स भी है, क्योंकि वो थर्ड से सेकंड है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि आपकी सिबलिंग के ईटिंग हैबिट्स भी हैं। तो यानी कि आपका सिबलिंग पहली बात झूठ बहुत ज़्यादा बोलेगा, और दूसरी बात ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं देखने को मिलती है आपको अपने सिबलिंग के लिए। तीसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है कि आपके फादर से वो 8th पे पढ़ता है, और ये चीज़ आपको देखने को मिलती है क्योंकि 9th से 8th है, 9th हाउस से 8th हाउस आपका 4th हाउस पड़ता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि फादर की इन लॉज में डिसरिस्पेक्ट की करी जाती थी, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब वो किसी भी चीज़ से करी जाए, वो डिपेंड करता है कि शनि कौन से साइन में है। अगर वो टॉरस में है तो पैसे से रिलेटेड, अगर वो जेमिनाई में है तो उनकी स्पीच से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है शनि अगर 4th हाउस में है। अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे मंगल या फिर जुपिटर उसे एस्पेक्ट ना कर ले, राइट। क्योंकि अगर वहाँ पे मंगल एस्पेक्ट कर दे तो ये चीज़ तो वो और ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर गया तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कम कर देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो शनि है, अपना रिजल्ट ज़रूर देंगे ही देंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलती है। और चीज़ें जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो है कि मदर के साथ दिक्कत है, और 4th हाउस आपके घर का भी है। तो घर पे जब भी कोई घर के आसपास पोस्टर लगा जाए, घर के आसपास अपना कोई फ्लायर लगा जाए, तो उतनी दिक्कत जितनी इस इंसान को होती है और किसी भी इंसान को नहीं होती, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। क्योंकि शनि जो है ना पुरानी चीज़ों का कारक है, जो चीज़ें उसे वैसी ही रहने दो, कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करो, ये शनि का स्लोगन है। शनि जिनका अच्छा होता है ना, वो लोग एक ही जॉब पूरी की पूरी ज़िंदगी भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर शनि यहाँ पे है तो इंसान ना ये नहीं देख सकता कि मेरे घर के साथ ना कोई भी चेंजेस हो रहे हो, यहाँ तक कि इनके रूम में भी कोई इनकी चीज़ इधर से उधर कर दे, कोई भी चीज़ ना यहाँ से वहाँ कर दे। जैसे एक मूवी आई थी डियर ज़िंदगी, तो उसके अंदर एक सीन होता है जहाँ पे आलिया भट्ट की मेड उनके घर में एक ऑर्नामेंट को थोड़ा सा अच्छी तरह से लगा देती है, लेकिन फिर भी वो उसे उनकी पुरानी तरह ही रख देती है। सो दिस इज सैटर्न इन द 4th हाउस। उसकी घर के अंदर कोई भी चेंजेस अच्छे नहीं लगते, कोई भी चेंजेस होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को भी मिलती है। सैटर्न और सन दोनों ही 4th हाउस में अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि दोनों के दोनों ना काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अपनी चलाने वाले ग्रह हैं। सैटर्न जो है, सैटर्न और सन दोनों को ठीक करने का एक ही तरीका है, वो डिसिप्लिन, राइट। अब बात यह है कि दोनों की दोनों का तरीका डिसिप्लिन है, लेकिन 4th हाउस में डिसिप्लिन चाहिए नहीं ना। 4th हाउस ना जो दोपहर को नींद लेते हो ना, वो वाला हाउस है 4th हाउस। आपके इतने ज़्यादा पीक कंफर्ट का हाउस है, और वहाँ पे आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सैटर्न सन में इसलिए दोनों में अच्छा नहीं करता। तो अगर आपको यहाँ पे सैटर्न की रेमेडी चाहिए ना, अपने मदर के रोज़ पैर दबाइए, इससे अच्छी मैंने रेमेडी देखी नहीं सैटर्न की रेमेडी, क्योंकि पैर भी सैटर्न है, और जब आप उसे दबाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अपना सर नीचे करके चलते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ करना एज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, वो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ इट। इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। सो इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब। इट मे नॉट मीन अ लॉट टू यू, बट इट मीन्स अ लॉट टू अस, टू द टीम, राइट। सो बी प्योर, बी सूफी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैटर्न इन द 5th हाउस। अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सैटर्न के लेंस से चीज़ों को देखेंगे और आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि सैटर्न तो पेसिमिज्म का कारक है। सैटर्न तो आपका जो लाइफ में ऑल टाइम लो आएगा ना, जिस टाइम पे आप चेक करिएगा, उस टाइम पे सूक्ष्म से सूक्ष्म दशा में भी सैटर्न का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि सैटर्न कारक है सबसे ज़्यादा लोनेस दिखाने का, सबसे ज़्यादा लो में जाने का, राइट। शनि की दशा में ही आपको रगड़ा जाता है पूरी तरह से, और आपको दिखाया जाता है कि आप इस दुनिया में कोई भी बड़े फन्ने खा नहीं बन गए हैं, राइट। तो ये तो सैटर्न इन चीज़ों का कारक है, टू पुट यू इन योर प्लेस, दैट इज़ द जॉब ऑफ सैटर्न। तो इस वजह से सैटर्न से घिन मत करिए, सैटर्न को ऐसा बुरा मत समझिए, सैटर्न को सेलिब्रेट करिए कि सैटर्न ही है जो कि आपको कोई भी मारेगा नहीं, लेकिन आपको पेन में ज़रूर रखेगा, और उस पेन का फिर उतना ही लंबा वो रिजल्ट भी देगा। और इसी चीज़ की हम बात करने वाले हैं सैटर्न 5th हाउस में, कि 5th हाउस के अंदर द हाउस ऑफ रिकग्निशन, द हाउस ऑफ थिंकिंग, द हाउस ऑफ लव अफेयर्स, द हाउस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इन सारी की सारी जगहों पे सैटर्न जैसा प्लैनेट कैसा काम करेगा। सैटर्न 5th हाउस को मैं पर्सनली इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि 5th हाउस ना आपके सोचने का तरीका है,
और जो इंसान सोच से नीचे हो जाता है ना, वो इंसान फिर कभी भी राइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच में वो एक इन्फीरियर है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि 5th हाउस से सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है। ये इंसान अपने बारे में बहुत ही नीचा सोचता है, इस इंसान को सेल्फ वर्थ इश्यूज आते हैं, और यही चीज़ सैटर्न 5th हाउस में होता भी है। सैटर्न 5th हाउस वाले इंसान को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि कुछ बुरा ना हो जाए, अब यहाँ पे कुछ बुरा ना हो जाए, कोई अच्छी चीज़ हो गई ना तो अब ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ। कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के भी उसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन नीचे देख के डर रहे हैं कि कहीं मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ। दैट इज सैटर्न इन द 5th हाउस। शनि अगर पंचम भाव के अंदर है, अच्छी प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप इसकी रेमेडीज़ ना करें, अनटिल एंड अनलेस आप इसको सुधारें ना, तब तक ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये बात मेरी मानिए। 5th हाउस नेचुरली सूर्य का घर है, और सूर्य दिखाता है आपके फादर को। तो यहाँ पे अगर सैटर्न 5th हाउस में नेचुरली सन सैटर्न कॉम्बिनेशन बनता है, तो फादर के साथ यहाँ पे रिलेशन इतने अच्छे इस इंसान को नहीं देखने को मिलते हैं। सैटर्न अगर 5th हाउस के अंदर है तो इंसान के लव अफेयर्स भी हैं, तो इस इंसान को एक ऐसा इंसान पसंद आता है जो कि एज में इनसे थोड़ा सा बड़ा हो, कम से कम 3 साल 2-3 साल का गैप देखने को मिलता है, जिसकी बोलने में थोड़ी सी विजडम हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इंसान हो। तो ये चीज़ आपको सैटर्न 5th हाउस में देखने को मिलती है। अब अगर यही कनेक्शन ये 7th लॉर्ड के साथ, वीनस के साथ बना है, तो यहाँ पे लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। सैटर्न 5th हाउस के अंदर लव अफेयर्स के अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है कि हो सकता है वो इंसान आपके सोशल स्टेटस से थोड़ा सा नीचे आता हो और आपको वही इंसान पसंद है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर ऑन अ लोअर स्टेटस देन यू, इवन दो देर इज़ नो लोअर और हायर स्टेटस, बट स्टिल ये आपकी थिंकिंग में है। तो ये चीज़ इसलिए आपको यहाँ पे सैटर्न वहाँ पे दिखाता है आपको कि देखिए अलग चीज़ देखने को मिली, राइट। तो और सैटर्न अगर 5th हाउस के अंदर है तो इनको लव अफेयर्स के अंदर भी दीज पीपल आर ऑलवेज द वंस गेटिंग होस्टेड और लाइक गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड, या फिर ये वो लोग हैं जो कि कभी भी कॉन्वर्जेशन में मतलब डोमिनेट नहीं हो पाते रिलेशनशिप्स के अंदर। हमेशा द सबमिसिव पार्ट इज़ ऑलवेज डन बाय दीज पीपल, और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को भी मिलती है, राइट। कि सैटर्न अगर 5th हाउस में तो इंसान को वैसी सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, और लव रिलेशनशिप्स में वो चीज़ नेचुरली आपको देखने को मिल जाती है। 5th हाउस आपकी डिग्रीज भी हैं, 5th हाउस आपके सोचने का तरीका है, ये 5th हाउस आपकी स्पेकुलेशन भी है। तो अगर 5th हाउस में सैटर्न यहाँ पे आ गया है तो आप ऐसे समझिए कि इंसान को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्हें उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें गवर्नमेंट डब्बा लगा के देती है कि हाँ आपको साल के एंड में इतना ज़रूर मिल जाएगा। इन्हें उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पे ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं कि देखिए ये हो जाएगा, नहीं। आप उसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जो कि सेफ़ हैं, चुपचाप FD करवाइए और अपने पैसे वहाँ पर डालिए, क्योंकि स्पेकुलेशन के लिए सैटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बुरा ही सोच रहा है। अनटिल एंड अनलेस सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाए तो चीज़ अलग लेके जाती है, राइट। तो इंसान को शौक है फिर ट्रेडिंग करने का, तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सैटर्न अगर 5th हाउस के अंदर है, स्कूल लाइफ के अंदर ट्रबल्स देखने को मिलते हैं। स्कूल लाइफ के अंदर बुलिंग वाले एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलते हैं, आसपास के लोग आपसे ज़्यादा रूड हो जाते हैं, आपको बहुत ही गंदा ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको सैटर्न 5th हाउस में देखने को मिलती हैं। सैटर्न अगर 5th हाउस में लव रिलेशनशिप्स के अंदर डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ये इंसान के आप जज कर सकते हैं सैटर्न 5th हाउस को। अगर यहाँ पे 5th हाउस ज़्यादा पावरफुल हो गया 11th हाउस से, भाव बल देखना सीखिए, भाव बल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उससे आप जज कर सकते हैं। अगर उसमें 5th हाउस ज़्यादा पावरफुल है 11th हाउस से, दोनों को कंपेयर करिए, अगर 5th हाउस ज़्यादा पावरफुल है तो ये इंसान अपने लवर के थ्रू डिसरिस्पेक्टेड इंसल्ट होगी इसकी। अगर 11th हाउस ज़्यादा पावरफुल है तो ये इंसान अपने लवर की डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो ये आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। अब सैटर्न अगर पंचम भाव के अंदर है, वो आपके बच्चों का भी है, तो बच्चों में भी डिले देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे सैटर्न बहुत पावरफुल होकर बैठा है तो यहाँ पे आप अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर इसे जुपिटर ना देख ले तो, और ये नवांश में मार्स से एस्पेक्टेड हो जाए, देन डेफिनेटली इट्स एन अबॉर्शन, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर सैटर्न यहाँ पे है, गंदा बैठा है, मतलब अच्छा नहीं बैठा, अफ्लिक्ट होकर बैठा है, जुपिटर एस्पेक्ट नहीं करता, नवांश के अंदर उसका फ्रूट देखना ज़रूरी है, नवांश के अंदर उसे मार्स एस्पेक्ट कर दे तो डेफिनेटली सर्जरी है। सर्जरी है, या तो सी सेक्शन हो रहा है और इंसान को बहुत ज़्यादा और फीमेल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या फिर अबॉर्शन हुई है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे केतु ले आते हो आप साथ में तो डेफिनेटली अबॉर्शन का केस है।
यस और सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस के अंदर है और फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन भी है, तो इस इंसान की लाइफ में ये भी पैटर्न होता है कि एक डिग्री ऐसी कर ली जिसका अब आगे कोई भी काम नहीं है। अगर यहाँ पे जुपिटर ना देखे और नवांश में जाके भी ये ज़्यादा अच्छा ना प्लेस्ड हो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। I hope you liked this. We have put in a lot of effort into making these videos, and these videos are like gold mines for people who are looking for their placements. I don't know if anyone else is doing this on YouTube, putting this much effort on YouTube. If you just hit that subscribe button, it won't mean a lot to you, but it will definitely mean a lot to us, to me, to my team, right? So if you like the video, do subscribe. Be pure, be Sufi. And now let's move on to Saturn in the 6th house. अब हमें D1 के अंदर सैटर्न की पोजीशन समझनी है, तो पहली बात हमें 6th हाउस को समझना है। 6th हाउस आपके सर्वेंट्स का बनता है, तो इन लोगों के सर्वेंट्स होते हैं पहली बात तो बहुत ही कामचोर और बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन आपको देखने को मिलता है कि घर पे जो भी है बहुत ही ज़्यादा स्लोली काम कर रहे हैं। एक बड़ा इवेंट जो कि इनकी लाइफ में होता है वो चीज़ ये देखने को मिलती है कि सैटर्न अगर 6th हाउस के अंदर है ना, इसे जुपिटर अगर एस्पेक्ट ना करे और अगर इसे ऊपर से और मैलेफिक्स एस्पेक्ट कर दे, जैसे कि मार्स अगर एस्पेक्ट कर जाए, केतु के साथ रिलेशन बना जाए, तो 6th हाउस ना फादर का आपके प्रोफेशन भी है। तो ऐसा हो सकता है कि फादर के प्रोफेशन में या तो फादर ने अपनी वर्क प्लेस में किसी की इंसल्ट करी है, या तो किसी ने फादर की इंसल्ट करी है वर्क प्लेस के अंदर। अभी आप जज कैसे करेंगे कि फादर की इंसल्ट हुई है या उन्होंने करी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा 6 और 12 के भाव को। भाव अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट। पर अगर यहाँ पे 6th हाउस का भाव दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ऑपोजिट्स को, 6 और 12 को। अगर यहाँ पे 6th हाउस का भाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि फादर की बेइज्जती हुई है। और अगर यहाँ पे 12th हाउस का भाव ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 6th हाउस से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि फादर की बेइज्जती फादर ने करी है बेइज्जती, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे क्योंकि अगर 6th हाउस के अंदर है, तो ये जो है ना, ये आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा ना जॉब को ना चेंज करने में डरते हैं। सैटर्न 6th हाउस वाले मैंने लोग देखे हैं जॉब चेंज ही नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि 6th हाउस के अंदर सैटर्न है, और सैटर्न जो है ओल्डनेस का कारक है, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों का कारक है, और चेंज को रेजिस्ट करता है सैटर्न। 6th हाउस आपकी जॉब है, तो ये इंसान का ना ज़्यादातर मैं देखा है कि हमेशा रेजिग्नेशन लेटर बने हुए होते हैं, ड्राफ्टेड होते हैं, लेकिन कभी भी वो सेंड नहीं कर पाते उन चीज़ों को, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो चेंज नहीं करना चाहता। वो जिन हालातों में है, चाहे वो कंफर्टेबल हो अनकंफर्टेबल हो, उसे हमेशा डर लगता है कि आगे क्या होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलती है। अब ये जो 6th हाउस है वो 5th से 2nd में, यानी कि आपके लवर की जो रेट ऑफ स्पीच होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, और जो लवर होगा ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोले, और आपके लव अफेयर्स के अंदर उस इंसान की काफ़ी ज़्यादा गंदी ईटिंग हैबिट्स भी हों, खाना वेस्ट कर देना, ये उनकी फितरत में ये आपको देखने को मिलता है आपके लवर के अंदर। ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखें कि अगर सैटर्न 6th हाउस के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी ना डिस्प्यूट होता है अगर, तो उसके अंदर बहुत ही स्लोनेस होती है। कोई भी डेट ले लिया इंसान ने, कोई भी डिस्प्यूट होता है ना इंसान के अंदर, उसको सॉल्व करने में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा स्लोनेस है इस इंसान के अंदर। सैटर्न अगर 6th हाउस के अंदर हो और ये अगर डेबिलिटेटेड ना हो, अगर ये एग्जॉल्टेड उल्टा हो जाए, तो फिर तो आप ऐसा समझिए कि अगर एग्जॉल्टेड हो गया, टॉरस लगन की अगर कुंडली बनती है, अगर यहाँ पे सैटर्न एग्जॉल्ट हो जाए, इस इंसान को क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी पैनिक कर जाना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न को ये समझें और उसकी एनर्जी के साथ अलाइन होना ये शुरू कर दें, दीज पीपल आर द बेस्ट पीपल अंडर द प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन्हें आएगा। दिस पोजिशन इज़ लाइक द पीपल हु आर लाइक फायर फाइटर्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के अंदर काम करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, उसके अंदर हमें अपना बेस्ट रिजल्ट देना है, कोई भी गुंजाइश नहीं है गलत काम होने की। तो ये चीज़ वैसी। और आपको देखने को मिलता है कि जो इनका सिबलिंग होता है, क्योंकि 3rd से 4th है और 4th हाउस आपके चाइल्डहुड का होता है, तो आपके सिबलिंग के चाइल्डहुड में उनकी बुलिंग होना, या फिर इमोशनली सिबलिंग को अपने चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसा धक्का लगना, कोई ना कोई ट्रॉमा होना, ये चीज़ें भी आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। और सिबलिंग का मदर के साथ अच्छा रिलेशन ना भी होना ये भी दिखाता है, क्योंकि 4th हाउस आपकी मदर का भी है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सिबलिंग को ब्रीदिंग इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4th हाउस इज लंग्स, तो उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, और काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर आपको ब्रीदिंग पैटर्न भी देखने को मिलते हैं सिबलिंग को अगर आप
अगर सिबलिंग योगा करना शुरू कर दे, सिबलिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, कपालभाति जैसी चीज़ें करना शुरू कर दे, तो अब देखेंगे धीरे 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 आपका भी सैटर्न अच्छा होना शुरू हो जाता है। और फादर जो है ना, फादर का कोई प्रोफेशन है और प्रोफेशन में सैटर्न है, फादर को अपने प्रोफेशन के अंदर कभी भी खुशी नहीं मिली, फादर अपने प्रोफेशन को लेके कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहे, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है, हमेशा अपने प्रोफेशन को कोसते हुए दिखाई देते हैं अगर 6th हाउस में सैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर 4th से 3rd में है, 4th से भी 3rd में है, तो मदर के सिबलिंग को भी दिखाता है। और 6th हाउस जो है वो आपके मैटरनल फैमिली भी है, तो इस इंसान के अपने मामा के साथ इनकी अच्छी नहीं मिलती, अपनी मासी के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती, ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने मदर के सिबलिंग को या तो इंसल्ट करते हैं या तो इनकी इंसल्ट होती है। अगेन चेक द बिहेवियर ऑफ 6th एंड 12th एंड यू कैन जज फर्दर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसकी एक रेमेडी जो बहुत ही अच्छी मैंने देखी है, एक तो ऑफ कोर्स पैर दबाना अपनी मदर के, इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। और 6th हाउस के अंदर है, 6th हाउस के अंदर जो भी राशि है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, उससे आपको और अच्छी प्यारी सी प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। हो सकता है इन्हीं प्रेडिक्शंस के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, काफ़ी रिलेट कर रहे हो, लेकिन सोचिए अगर हम यहाँ पे अगर साइन भी मिला दें, जैसे अगर सैटर्न यहाँ पे सैटर्न वहाँ से 2nd हाउस में है और सैटर्न यहाँ पे जेमिनाई का बैठ जाए, राइट, तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो गर्लफ्रेंड होगी या फिर जो बॉयफ्रेंड होगा, जो लवर होगा, वो अपने फ़ोन से रिलेटेड कोई ना कोई झूठ बोलेगा, क्योंकि 3rd हाउस इज जो कम्युनिकेशन डिवाइस, तो उसके फ़ोन में आपको कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिसके बारे में वो झूठ बोल रहा था। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इतनी प्रिसाइज आप प्रेडिक्शन बना सकते हैं अगर आपको साइंस यूज़ करने आते हो, राइट, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे वो 3rd है तो ये जो इंसान होगा, ये इंसान के जो लवर होगा वो गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएगा अगर यहाँ पे सैटर्न 6th हाउस के अंदर जेमिनाई का बैठा हो। वो इंसान की जो गर्लफ्रेंड होगी, वो बॉयफ्रेंड होगा, जो लवर होगा, वो किसी भी सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज़ में या फिर कोई भी नए कोर्सेज़ में नॉलेज के लिए एनरोल नहीं कर पाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा आलस दिखाएंगे। इनकी गर्लफ्रेंड का जो इनके जो लवर का जो नेबर होगा, वो खाना बाहर फेंकेगा, वेस्ट करेगा। ये चीज़ें आप निकाल के दे सकते हैं। एंड आप बताइए, आर दीज प्रेडिक्शंस ब्यूटीफुल, आर दीज प्रेडिक्शंस precise, or aren't these predictions just wonderful or like amazing? So astrology is all about making predictions, you know, and इसी चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ पे फोकस करते हैं, प्रेडिक्शंस पे नहीं करते। हमारा काम प्रेडिक्शंस देना है, राइट, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसकी जो रेमेडी होगी वो मैंने आपको बताई, और इसकी और अच्छी रेमेडी ये होती है कि क्योंकि 6th हाउस जो है यहाँ पे 6th हाउस जो है वो नाला होता है, तो अगर यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में अच्छी चीज़ें करनी है तो यहाँ पे लाल किताब की रेमेडी होती है कि आप नाले में गुड़ फेंक दीजिए उस साइन के हिसाब से। अगर यहाँ पे नंबर 3 का साइन है तो 6 3 18 करके 18 डेज तक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 4 नंबर का 6 4 से 24, ये भृगु संहिता के रूल्स हैं, राइट, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लॉट। नाउ दिस वीडियो गॉट लाइक वी put in a lot of efforts in these videos. I hope you liked it. अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी then do hit that subscribe button because it won't mean a lot to you but it will definitely mean a lot to me, to my team, right? So now let's move on to Saturn in the 7th house. तो अब हम शनि की पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में सैटर्न 7th हाउस बिहेव कैसे करता है। अब 7th हाउस सैटर्न, लोग कहते हैं उच्च का शनि बहुत अच्छा, और शनि यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। मेरे हिसाब से नॉट अ गुड पोजीशन, नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ ऐसा क्यों है। शनि को 7th हाउस में अच्छा क्यों बोला गया, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात उच्च का हो गया, दूसरी बात दिग्बली हो गया। उच्च का होना मतलब क्या कि अब शनि यहाँ पे अपने उच्च के रिजल्ट देगा, लेकिन आप मुझे बताइए शनि जैसे प्लैनेट का जो कि दुख का कारक है, क्या आप चाहेंगे कि आपकी कुंडली में वो उच्च का हो? आई डोंट थिंक सो। आप नहीं चाहेंगे कि वो पावरफुल होकर बैठे आपकी कुंडली में। एंड वो ऊपर से दिग्बली भी हो गया है। दिग्बली का मतलब क्या? दिग्बली का मतलब कि एक प्लैनेट की चेष्टा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। चेष्टा मतलब एक प्लैनेट का बुलिश हो जाना अपनी सिग्निफिकेशंस को लेके, कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए, डज नॉट मैटर वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, डज नॉट मैटर। और ये चीज़ बुरी है किन असेंडेंट्स के लिए? पहली बात तो एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए ये चीज़ बुरी है, और पाइसेस असेंडेंट्स के लिए ये चीज़ बुरी है। अगर आपके ये दोनों असेंडेंट्स है और ये चीज़ और शनि आपके उसमें दिग्बल में आ गया है तो ये चीज़
ख़राब करेगी आपको। ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12th लॉर्ड दिग्बली हो जाएगा। 12th हाउस आपके सेक्सुअल एंडेवर्स का हाउस है, और 12th लॉर्ड का दिग्बली होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप फिर बेडरूम में बुलिश हो जाएंगे, और फिर बेडरूम के अंदर यू हैव टू बी रियली रियली काम एंड यू हैव टू बी लाइक वीनस देयर, नॉट सैटर्न, राइट? यू डोंट हैव टू बी बुलिश देयर, you have to be really really calm, really really composed there. So that's the issue you see there. But the thing is, अगर आपका टॉरस असेंडेंट बन गया, अगर आप वीनस असेंडेंट्स हैं, टॉरस बन गया, लिब्रा बन गया, then the thing is something else, right? But अगर मैं इस चीज़ पे बात करूँ कि सैटर्न अगर 7th हाउस के अंदर आ जाए तो वो अच्छा क्यों नहीं है, तो इसका एक और रीज़न है कि 7th हाउस आपकी शादी भी है, और सैटर्न कारक है कॉम्प्रोमाइज़ का। शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज़ है, ये हम सारे जानते हैं, एडजस्टमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें। आपसे उल्टी सोच ये है शादी, बिकॉज 7th हाउस है, लगना से उल्टा है, और उसके अंदर सैटर्न है, द कारका ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, द कारका ऑफ ट्रीटीज़ है। शनि राहु पीस ट्रीटी बनाते हैं, शनि केतु युद्ध बनाता है। तो अगर यहाँ पे शनि यहाँ पे बैठ गए हैं और वहाँ पे एक्वेरियस का साइन आ गया, तो ये अच्छी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप एक तरह से पीस ट्रीटी साइन हो गई है आपके और अपने वाइफ के प्रति, आपके और अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति। लेकिन अगर शनि 7th हाउस के अंदर है तो आप मेरी बात मानिए, आपको आपकी हर चीज़ ना शनि होगी। शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है कि वो जहाँ पे भी बैठे हैं ना, उसके अंदर आप मन में डाल लीजिए चीज़ ये कि वहाँ पे कोई भी काम स्मूथली नहीं होने वाला। एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली रेमेडी ऑफ सैटर्न, एंड जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सैटर्न को, तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं, क्योंकि सैटर्न तो आपको तब भी दिक्कतें देगा। तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके लिए रिजॉर्ट बनता है, लास्ट रिजॉर्ट, वो है एक्सेप्ट करना। सैटर्न अगर 7th हाउस के अंदर है, फादर का अपने बड़े भाई के साथ अच्छा रिलेशन ना होना, उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर रहा होगा फादर की लाइफ के अंदर जिसमें उन्होंने अपने बड़े सिबलिंग को, क्योंकि 11th हाउस इज़ योर एल्डर सिबलिंग एंड वो 9th से 11th है, तो आपके फादर की एल्डर सिबलिंग है। तो ऐसा इवेंट हो सकता है कि आपके फादर ने कि अपने बड़े एल्डर सिबलिंग की इंसल्ट करी हो, या फिर उन्होंने फादर की इंसल्ट करी हो। इसको कैसे डिकोड करें? भाव बल के थ्रू। अगर आप भाव बल की टेक्निक सीख जाते हैं, देन यू मेक स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस। अब अगर आप भाव बल की वीडियो मेरी देखेंगे तो उसके बाद जब आप ये चीज़ टेस्ट करेंगे तो देखिएगा 7th हाउस और 1st हाउस दोनों में से किसका भाव बल ज़्यादा है, कंपेयर करिए दोनों में से। अगर 7th हाउस का भाव बल ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपके फादर की इंसल्ट हुई है। अगर 1st हाउस का ज़्यादा हुआ तो आपके फादर ने इंसल्ट करी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है क्योंकि वो 11th हाउस है, फादर की डेली इनकम भी है। तो फादर है ना, अपनी डेली इनकम को लेके बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ मेजर्स, फादर के पास हमेशा एक किताब है जिसके अंदर सारा का सारा हिसाब लिखते हैं। कोई भी इनकम में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो सबसे पहले फादर ही नोटिस करेंगे। कोई भी इनकम से रिलेटेड, अपनी डेली इनकम से कोई भी रिस्की चीज़ नहीं करेंगे, हमेशा वही FD में ही पैसा लगाएंगे, कभी स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। सैटर्न 7th हाउस के अंदर है, मदर को प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़, मदर को ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज़, मदर को लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो जाना। इसके लिए नमाज देखना ज़रूरी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 4th हाउस सैटर्न और 7th हाउस सैटर्न दोनों में प्रॉब्लम आती है। मदर को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मदर को इश्यूज़ देती हैं, लेकिन 7th हाउस सैटर्न है, मदर को लंग्स में इश्यूज़ मिलते हैं, मदर को ब्रीदिंग इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत ही इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलता है। और नमाज में देखना ज़रूरी है। अगर नमाज में इसको मार्स राहु एस्पेक्ट कर दें तो सैटर्न को ही, तो फिर वो लंग कैंसर का कॉम्बिनेशन बन जाता है, बिकॉज मार्स राहु इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। अब अगर आप इसमें आगे जाते हो तो शनि तो 7th हाउस आपके नानी भी हैं, तो नानी के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन इस इंसान के नहीं देखने को मिलते अगर सैटर्न 7th हाउस के अंदर है। ऑफ कोर्स इसमें एस्पेक्ट्स देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 7th अगर जुपिटर के एस्पेक्ट पड़ जाएँ या फिर कोई अच्छे एस्पेक्ट पड़ जाएँ तो ऑफ कोर्स जो मंदे इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सैटर्न तो सैटर्न ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। अब सैटर्न अगर 7th हाउस के अंदर है तो ना फादर जो हैं तो मैंने क्यों बोला कि पाइसेस और एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए ये चीज़ ख़राब है, वो इसलिए है क्योंकि 12th हाउस बुलिश है और वो सेक्सुअल मैटर्स हैं, तो वो इस वजह से ही होता है। और टॉरस एंड लिब्रा के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि टॉरस के लिए तो वो क्या कहते हैं, योग कारक प्लैनेट है, 9th-10th लॉर्ड है, और लिब्रा के लिए भी वो योग कारक बन जाता है। हाँ, वो 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड दोनों बनता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसी वजह से तो ये था सैटर्न इन द 7th हाउस। और एक और चीज़ इसमें स्पेशल ट्रेट में देखने को मिलता है कि 7th हाउस है ना, आपका बॉडी ऑर्डर भी है, वो परफ्यूम्स हैं जो आप यूज़ करते हैं।
सैटर्न अगर 7th हाउस में, ये इंसान सारी ज़िंदगी एक ही इसकी सिग्नेचर फ्रेगनेंस होगी और वही ये सारी ज़िंदगी यूज़ करेगा। मुझे खांसी आ गई, ब्रीदिंग इश्यूज़, तो सैटर्न दे रहा है। But if you like the video, do subscribe, do hit that subscribe button. It may not mean a lot to you, but it definitely means a lot to us. We put a lot of efforts in making these videos. I hope you're liking it. Do like it, do subscribe. Love you all. Now let's move on to Saturn in the 8th house. अब 8th हाउस सैटर्न में मेरा जितना एक्सपीरियंस, मैं जितने चार्ट देखे, जितने लोगों को मैंने देखा, एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि इन लोगों को एक दिक्कत है कि शादी के बाद इन लॉज जो हैं इनके, वो इनके पैसे के अंदर इंटरफेयर ना करें। इसकी और इनके स्पाउस की जॉइंट इनकम के बीच में अगर इनकी स्पाउस की फैमिली इंटरफेयर करती है तो इन्हें पसंद नहीं है। जो इनकी आप कह सकते हैं मैत्रिक सारी की सारी इनकम है, अगर उसके अंदर इनके इन लॉज बाधा डालते हैं तो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और ये चीज़ दिखती भी है। 8th हाउस सैटर्न है तो इसमें पेंडिंग कर्मा का रूल बहुत बड़ा है, क्योंकि 8th हाउस एंड 3rd हाउस, दीज आर द एपी सेंटर्स ऑफ पेंडिंग कर्मा। क्योंकि 8th हाउस जो है वो पेंडिंग डेथ रिचुअल्स हैं ऑफ योर पास्ट बर्थ, और 8th हाउस ये भी दिखाता है कि इन द पास्ट बर्थ हाउ डिड यू लीव योर प्रीवियस बॉडी, ये भी चीज़ दिखाता है। तो अगर 8th हाउस में सैटर्न मिलता है ना, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि पिछला जो जीवन रहा है इस नेटिव का काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है, क्योंकि 8th हाउस सैटर्न, और ये जीवन भी काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा, क्योंकि सैटर्न लंबी उम्र का कारक है, 8th हाउस का कारक बन जाता है, राइट, स्लोनेस का कारक है। और अगर 8th हाउस के अंदर सैटर्न मिला है तो ये देखने को मिलता है दैट व्हेन यू वर हैविंग द लास्ट ब्रेथ्स इन योर लास्ट बर्थ, यू वर सफरिंग फ्रॉम पेन, बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसी बीमारियां होती हैं ना जो कि मारती नहीं है लेकिन उनका पेन क्रॉनिक होता है, जैसे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों को CFS होता है, या फिर कुछ लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ना वो फेटल है, लेकिन वो ज़रूर आपको एंडिंग तक दर्द में ज़रूर रखेगी। तो ऐसी सी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि पास्ट बर्थ के अंदर भी यही चीज़ हुई है कि अपनी लास्ट सांस में, अपने लास्ट मोमेंट्स में भी ये जो आत्मा है, ये इसको पेन हुआ है, इसको पेन रहा है, इसकी बॉडी को पेन रहा है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में ये बोला कि सैटर्न जहाँ पे भी होता है उस जगह से रिलेटेड या तो आप इंसल्ट करते हैं या फिर आपकी इंसल्ट होती है। अब 8th हाउस के अंदर अगर सैटर्न आ गया है तो ये इंसान या तो इन लॉज की इंसल्ट करेगा या फिर इन लॉज से इसकी इंसल्ट होगी, राइट। अब वो कैसे देखें किसकी होगी किसकी नहीं होगी, इसके लिए आपको भाव बल चेक करना है, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, डू चेक दैट आउट। अब भाव बल की जब आप वीडियो देखेंगे तो 2nd और 8th हाउस, दोनों ऑपोजिट हाउसेस का भाव बल कंपेयर करिए। अगर 8th हाउस का भाव बल ज़्यादा है 2nd से, इसका मतलब आपकी इंसल्ट होगी। अगर 2nd हाउस का ज़्यादा बनेगा तो आप इंसल्ट करोगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलती हैं जब 8th हाउस में सैटर्न देखने को मिलता है, तो राइट, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। अब 8th हाउस जो है वो और भी रिलेटिव्स हैं, जैसे कि ये 3rd से 6th भी है, तो हो सकता है आपके सिबलिंग को कोई ना कोई ऐसा डिजीज़ हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उसे पेन होता हो, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो सिबलिंग के आपके मैटरनल अंकल आंट के साथ रिलेशन है वो अच्छे नहीं, आपके मामा मामी के साथ, मामा मासी के साथ आपके सिबलिंग के रिलेशन अच्छे ना हो, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसकी इंसल्ट हुई हो या फिर उसने इंसल्ट करी हो, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 9th से 12th में हैं, इसका मतलब क्या है, फादर से खर्चा नहीं हो पा रहा, फादर की नींद अच्छी नहीं है, फादर को फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, फादर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलती हैं कि 9th से 12th में हैं तो फादर जो है उनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, क्योंकि अब सैटर्न 12th हाउस में आ गया है। सैटर्न 12th हाउस में है तो वो नींद अच्छी नहीं दे रहा, राइट, नींद बहुत ही जल्दी टूटने वाली दे रहा है, एक REM स्लीप नहीं मिल रही है फादर को, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉरेन ट्रैवल्स भी हैं फादर के, तो ऐसा भी हो सकता है फादर ने लाइफ में फ़ॉरेन ट्रैवल करने का प्लान बनाया हो, या फिर उसके अंदर कोई प्लान चल रहा हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ गए हों, तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। खर्चा नहीं कर पा रहे हैं फादर, ये भी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। अगर फादर से 12th हाउस में, तो इसका मतलब मदर जो है उनको आर्थराइटिस का इशू है, तो ये भी चीज़ देखने को आपको ज़रूर मिलती है, राइट, क्योंकि 7th से 6th में है, 9th से 7th यानी कि फादर के स्पाउस से 6th में। तो ये चीज़ आपको भावत भावम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिकली अप्लाई करने को दिख जाता है।
राइट। अब फादर की फीट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो फादर्स फीट, राइट। अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर को हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ हों, उन्हें फिलोपियन ट्यूब्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर उनका मिसकैरिएज हुआ हो, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ इशू रहा हो, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। चाइल्ड बर्थ में इश्यूज़ देखने को मिले हों, डिलेज़ देखने को मिले हों, पढ़ाई के अंदर डिलेज़ देखने को मिले हों, ब्रेक्स देखने को मिले हों। अगर यहाँ पे केतु एस्पेक्ट कर ले तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रू ज़रूर हो जाएंगी, राइट। अब ये क्या है, ये ना सेकेंड हाउस में है, तो ये भी देखने को मिलता है कि स्पाउस बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। हो सकता है आपका स्पाउस एक पैथोलॉजिकल लायर भी हो। अगर यहाँ पे केतु जैसे प्लैनेट संबंध बना लें या फिर राहु जैसे प्लैनेट से अगर संबंध बना लें तो ये चीज़ देखने को मिलती है। एक पैथोलॉजिकल लायर आपको देखने को मिलता है स्पाउस के अंदर कि मेरे से हमेशा ही झूठ बोल रहा है यार, ऐसे क्यों है। और अपने मनी मैटर्स के अंदर झूठ बोल रहा है, अपने आप कह सकते हैं खाने के अंदर झूठ बोल रहे हैं, खाना वेस्ट करता है इनका स्पाउस। ये भी चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं देखने को मिलती हैं स्पाउस की। स्पाउस को विंटेज चीज़ें कलेक्ट करने का, विंटेज चीज़ें देखने का बहुत शौक रहता है। पुराने शहर विजिट करने का शौक रहता है, जैसे बनारस वगैरह जैसे शहर हो गए जहाँ पे पुराना आर्किटेक्चर है, वो चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्पाउस को। ये भी चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। और 8th हाउस के अंदर अगर सैटर्न हो जाता है तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि इस इंसान को अकल्ट की चीज़ों को जानने का शौक़ और मिस्टीरियस वीडियोस देखने का शौक़, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि सैटर्न उधर है तो कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ भी आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। अब 8th हाउस आपकी लास्ट ब्रेथ को भी दर्शाता है, तो ये भी है क्योंकि सैटर्न वहाँ पे है तो इंसान लास्ट ब्रेथ तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने प्रोफेशन में है, कोई ना कोई काम कर रहा है। ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। सैटर्न 8th हाउस में लंबी उम्र का कारक भी है, लंबी उम्र भी देता है, right? I hope you gained a lot of knowledge from this video. I hope this video helped you a lot. If you have any doubts, you can contact me. My details are down in the description, and do hit that subscribe button because these type of videos take a lot of efforts. It might not mean a lot to you, but it will definitely mean a lot to me and my team, right? So now let's move on to Saturn in the 9th house. So 9th house Saturn. 9th हाउस सैटर्न के अंदर ये चीज़ है कि फादर से इंसल्ट होती है या फिर फादर इंसल्ट करते हैं। अब कैसे देखें कि इंसल्ट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए भाव बल देखना बहुत ज़रूरी है। 3rd हाउस का भाव बल देखिए, 9th हाउस का भाव बल देखिए। अगर 9th हाउस का भाव बल 3rd हाउस से ज़्यादा है तो आपकी इंसल्ट होगी, अगर 3rd हाउस का ज़्यादा है तो आप इंसल्ट करेंगे। भाव बल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हैं, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन भाव बल, डू वॉच दैट, राइट। इसके बाद एक और चीज़ है, क्योंकि 7th से 3rd है तो ये इंसान जब भी अपने स्पाउस से मुलाकात करेगा सबसे पहली बार तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंसल्ट हुई होगी किसी ना किसी की, या तो इसकी इन्होंने स्पाउस की करी है या फिर स्पाउस ने इनकी करी है, या फिर कुछ ना कुछ सैटर्न का कारक होना चाहिए, किसी ओल्ड जगह पे गए हों, या फिर आप देखिए कुछ ना कुछ आसपास कोई पॉवर्टी लाइन में कोई पॉवर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ हो साथ में, या फिर अगर सैटर्न है आसपास किसी की इंसल्ट हो रही हो। सैटर्न के कारकास को देखने का थोड़ा सा कोशिश करिए, क्योंकि 9th हाउस से ही आप जज करते हैं दैट व्हाट इवेंट्स विल हैपन व्हेन यू मीट द स्पाउस, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है, राइट। अब नेचुरल जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन होता है तो 9th हाउस में अगर सैटर्न है ये इंसान कभी भी ना किसी से डरता नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े ग्रह जब साथ में मिल जाते हैं ना तो ये इंसान कभी भी डरेगा नहीं। और किससे रिलेटेड कभी नहीं डरेगा, धर्म के नाम पे जब कोई इसे डराएगा ये इंसान कभी नहीं डरेगा, राइट। क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रह जब साथ में आ जाते हैं ना चार्ट के अंदर, तो चार्ट के अंदर ना वो डर ख़त्म कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसा कॉम्बिनेशन जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन यही देके जाता है आपको, राइट। अब क्योंकि 9th हाउस 4th से 6th में है तो मदर को आर्थराइटिस के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, मदर को बोन रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। अब इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इशू होता है कि इन्हें ना अपना एस्ट्रोलॉजर खुद ही बनना पड़ता है, क्योंकि 9th हाउस का सैटर्न है और 9th हाउस से आप देखते हैं कि आपका गाइड कौन होगा। इस इंसान को अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज़िंदगी में नहीं मिल पाते हैं और इसमें इसके कर्मों का ही कसूर है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा वो फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर इनके लिए इनकी डेस्टिनी में ना हो, तो इसी वजह से ये ना कभी कभी अपने एस्ट्रोलॉजर खुद ही बन जाते हैं, खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। बॉसेस के साथ इश्यूज़ रहते हैं, फादर के साथ इश्यूज़ रहते हैं, और ऐसा भी होता है कि फैमिली में ना एक पुराना डीटी है कोई ना कोई जिसका कोई ट्रेडिशन चलता आ रहा है। एक ऐसा डीटी होगा जिसका ट्रेडिशन है कि इस डीटी की पूजा ज़रूर करनी है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है।
फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं इन लॉज के अंदर, स्पाउस के फैमिली के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे, फाइनेंशियल तंगी रही होगी, और काफ़ी ज़्यादा रिलीजन से रिलेटेड फैमिली में ट्रेडिशंस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और एक जो चीज़ है 9th हाउस ना फ्लेक्सिबिलिटी का भी है। तो आप देखिए 9th हाउस में सैटर्न है, तो फादर रिजिड हैं रिलीजन को लेके, रिलीजन से लेके कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है फादर का जो कि रिजिडिटी है, जिसमें ऑर्थोडॉक्सिटी है, और उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव दिस, इसकी बेस्ट रेमेडी है फादर के पैर दबाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड दूसरी चीज़, मंदिरों में गद्दे दान करिए, ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी, आपके सैटर्न को थोड़ा सा कूल डाउन करेगी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलती है। इवन तो सैटर्न एक कूल प्लैनेट है, सैटर्न एक एयरी प्लैनेट है, लेकिन फिर भी सैटर्न को थोड़ा सा शांत करने में ये चीज़ आपको ज़रूर मदद करेगी, राइट। अब इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू हिट दैट लाइक बटन, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इट मे नॉट मीन अ लॉट टू यू, बट इट विल मीन अ लॉट टू अस, अ लॉट टू मी, अ लॉट टू माई टीम, राइट। So now let's move on to Saturn in the 10th house. तो अब चलते हैं Saturn 10th हाउस की तरफ कि Saturn एक्चुअली में 10th हाउस में कैसा परफॉर्म करता है, शनि 10वें घर में कैसा परफॉर्म करते हैं, शनिदेव कैसे 10th हाउस में अपने इफ़ेक्ट्स देते हैं, राइट। इस नेटिव को नी इशू होगा क्योंकि 10th हाउस नीज का है और सैटर्न अगर वहाँ पे तो नीज में इशू देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, फादर की जो स्पीच है, फादर जब बात करते हैं तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि कड़वे बोल ही बोले जा रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे फ्लॉज निकाले जा रहे हैं, और फादर की जो बोलने की स्पीड है वो स्लो होगी, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। सैटर्न अगर 10th हाउस के अंदर है तो फादर से 2nd हाउस है, तो इसलिए फादर की स्पीच भी है। अब इस इंसान ना, ये इंसान कभी भी ग्रेटफुल नहीं होता उन रिसोर्सेज के लिए जो फादर घर पे ला रहे हैं। फादर घर पे फादर का पैसा, फादर के रिसोर्सेज, फादर जितना भी मतलब मेहनत करके रिसोर्सेज लाते हैं घर पे, ये इंसान उन चीज़ों की कदर नहीं करेगा। ये इंसान उन चीज़ों को ऐसे समझेगा कि ठीक है मेरे पापा की ड्यूटी है तो वो ला रहे हैं, राइट। तो उन चीज़ों की कदर नहीं है सैटर्न 10th हाउस के अंदर है। तो सैटर्न अगर 10th हाउस के अंदर है तो फादर की फैमिली भी है, और फादर की फैमिली से अच्छे रिलेशन नहीं देखने को मिले हैं सैटर्न 10th हाउस में, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो दुख का कारक है, और दुख कहाँ से आ रहा है, अब फादर की फैमिली से आ रहा है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंसल्ट हुई है ज़िंदगी में कभी ना कभी, या तो फादर की फैमिली को ये नेटिव इंसल्ट करेगा, फादर की फैमिली इस नेटिव को इंसल्ट करेगी। अब ये कैसे पता लगेगा कौन करेगा या फिर किसकी होगी, इसके लिए आपको भाव बल क्लियर होना ज़रूरी है, और भाव बल की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, डू वॉच दैट टू गेट क्लैरिटी ऑफ दिस पॉइंट। अगर सैटर्न 10th हाउस के अंदर है और अगर 10th हाउस का भाव बल ज़्यादा स्ट्रांग हो गया 4th हाउस से, दोनों को कंपेयर करिए उल्टे हाउस को, 4th एंड 10th को। अगर 10th का 4th से ज़्यादा भाव बल है, इसका मतलब इंसान की इंसल्ट होगी। अगर 4th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये नेटिव इंसल्ट करेगा फादर की फैमिली की। सिमिलरली सेम केस अप्लाई होता है सिबलिंग के इन लॉज के ऊपर, कि या तो सिबलिंग इन लॉज को इंसल्ट करेगा, फिर सिबलिंग की इन लॉज से इंसल्ट होगी। सेम रूल भाव बल वाला लगाइए, अगर 10th हाउस का भाव बल 4th हाउस से ज़्यादा तो सिबलिंग की इंसल्ट होगी। अगर 4th हाउस ज़्यादा पावरफुल है तो सिबलिंग इंसल्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, राइट। अब सैटर्न का क्या है ना, सैटर्न 10th हाउस के अंदर है तो यहाँ पे जो प्रोफेशन है उसको स्लो डाउन करेगा। प्रोफेशन में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही इस सैटर्न की सच्चाई भी है। मैं इस सैटर्न की रेमेडियाँ वगैरह ज़्यादा करवाता नहीं हूँ, इवन तो मैं बताऊँगा, बट सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडी है पेशेंस रखना। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको लंबी सक्सेस मिलेगी, एक लंबी चलने वाली सक्सेस मिलेगी। सक्सेस रातों रात भी मिल जाती है और वो सिर्फ 2 मिनट की सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन जो सक्सेस सैटर्न देगा वो पीढ़ियों तक चलती है, मतलब ऐसी सक्सेस होती है। तो इसी वजह से सैटर्न अगर 10th हाउस में, इस इंसान को हमेशा ये भी लगता है कि एम आई डूइंग एनी थिंग दैट इज़ मेकिंग एनी चेंज टू द वर्ल्ड, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न है तो काम ऐसा है जो कि बहुत ही फाउंडेशनल वर्क है। जैसे अगर बहुत बड़ी कंपनी के अंदर है तो वहाँ पे प्रिंट आउट का ऐसा काम हो गया, या फिर बहुत ही जो फाउंडेशनल काम होता है ना वो काम कर रहे हैं जो कि लोगों की नज़रों में नहीं आ पा रहा है, लेकिन उस काम के बिना जो पूरी की पूरी कंपनी है वो चल भी नहीं सकती, एक ऐसा काम
होता है इनका, इनका एक ऐसा प्रोफेशन होता है और इनको हमेशा दिक्कत है कि मुझे प्रोफेशन में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपने प्रोफेशन से एक्सपेक्टेशन लगानी बंद कर दी, सैटर्न आपको उसी दिन से रिजल्ट देना शुरू करेगा। यहाँ पे प्रमोशन में दिक्कतें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है अगर फिफ्थ हाउस यहाँ पे अच्छा नहीं बैठा। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है और अगर आप एक एक्सपेक्टेशन लगानी बस बंद कर देते हैं ना, उसी से ही आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। बिकॉज फिफ्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रमोशंस। फिफ्थ और 10th का जब भी दशा में कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इस इंसान का प्रमोशन होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। अब एक और जो लास्ट चीज़ होती है कि हो सकता है कि मदर को, अगर ये मार्स भी यहाँ पे एस्पेक्ट करते हैं सैटर्न को, तो मदर को यूटीआई से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर प्राइवेट पार्ट्स में इश्यूज़ होना, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शंस वहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर ये स्कॉर्पियो में सैटर्न हुआ तो। अगर यहाँ पे सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इंजीनियर का कॉम्बिनेशन है, ये मशीनरी का कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्विक प्रोफेशंस में भी डाल सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स को डे ट्रेडिंग करना, स्टॉक्स को जल्दी जल्दी बेचना, या फिर बहुत ही जल्दी जो डिसाइसिव प्रोफेशंस होते हैं वैसे प्रोफेशंस में भी ये लेके जाता है, राइट। सो दिस वाज सैटर्न इन द 10th हाउस। आई होप यू लाइक द वीडियो. If you will hit that subscribe button, it will mean a lot to us, even if it will not mean a lot to you, right? We have put in a lot of efforts in this video, so it will mean a lot to us if you click that subscribe button. Be pure, be Sufi. And now let's move on to Saturn in the 11th house. तो अब चलते हैं शनि 11वें भाव के अंदर. मेरा काम है आपको ना डराना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को डराएंगे, आपसे पैसे हिटने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक ज्योतिष उससे कहीं ज़्यादा है, राइट। एक पैसे कमाने की कला से कहीं ज़्यादा है। तो इसी वजह से अब शनि 11वें घर को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर शनि 11th हाउस में, पहली बात, इंसान अपने फादर के सिबलिंग को रिस्पेक्ट नहीं करता। इंसान अपने फादर के सिबलिंग से या तो ज़िंदगी में कभी ना कभी भी इसने अपने फादर के सिबलिंग की इंसल्ट करी है या तो इसकी हुई है। अब ये कैसे जाने कि किसकी हुई और किसकी नहीं हुई, उसके लिए आपको भाव बल को समझना बहुत ज़रूरी है। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन भाव बल, यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। उस वीडियो को देखिए और फिर ज़रा इस पोजीशन पे वापस आइए। अब इन दोनों के भाव बल को कंपेयर करिए, 5th हाउस और 11th हाउस को, दोनों उल्टे हाउसेस को कंपेयर करिए। अगर 11th हाउस का भाव बल 5th हाउस से ज़्यादा है, इसका मतलब इंसल्ट हुई होगी, और अगर 5th हाउस का ज़्यादा है 11th हाउस से, इसका मतलब है कि इंसल्ट की गई होगी इस नेटिव के द्वारा फादर के सिबलिंग को। सिमिलरली, क्योंकि ये मदर से 8th है, 4th हाउस से अष्टम में पड़ता है, यानी कि मदर के इन लॉज हैं, तो मदर की या तो इंसल्ट हुई है इन लॉज में या फिर मदर ने इंसल्ट करी है इन लॉज की। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके लिए भी सेम भाव बल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। 11th हाउस 5th हाउस का भाव बल देखिए, दोनों को कंपेयर करिए एंड यू विल हैव योर आंसर राइट। मदर की उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। मदर को हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या फिर ऐसे इश्यूज होते हों, लेकिन ओवरऑल मदर की लाइफ यहाँ पे अच्छी दिखाई देती है। बट हो सकता है कि मदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो किसी ना किसी एक इंसल्ट या फिर जब मदर अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई उसके बाद वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गई हो, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अगर मदर से 8th हाउस में सैटर्न है, तो अगर मदर किसी प्रोफेशन में थी तो उनके साथ ये ज़रूर होता होगा कि वो अपने प्रोफेशन को कभी भी पूरी तरह समझा नहीं पाती होंगी और उन्हें इन शॉर्ट ही ख़त्म कर देती होंगी, क्योंकि 8th हाउस में छुपाने की चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप बिल्कुल पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मदर अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती होंगी, और मदर आइसोलेशन में चली गई होंगी। जब वो ओल्ड एज में उन्होंने एंटर करा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में भी चली गई होंगी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती होंगी, अपनी चीज़ों में मगन रहते होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। फादर का पेपर वर्क से रिलेटेड इश्यूज़ रहते होंगे ज़िंदगी के अंदर, और उन्हें अपने सिबलिंग के साथ भी इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। सेम चीज़, फादर या तो अपने सिबलिंग को इंसल्ट करेंगे या फिर फादर की सिबलिंग इंसल्ट करेंगे, उसके लिए भी आपको 5-11 एक्सिस का भाव बल देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसमें ये भी देखने को मिलता है क्योंकि 11th हाउस आपका एल्डर सिबलिंग भी है, तो इंसान को एल्डर सिबलिंग के साथ भी इंसल्ट के इश्यूज होंगे, और जो इंसान है वो एल्डर सिबलिंग को रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। अब क्योंकि वो 3rd हाउस का है, तो ये भी अब देखने को मिलेगा कि फादर को अपने नेबर्स के साथ हमेशा फादर को नेबर्स अच्छे नहीं मिले कभी भी लाइफ के अंदर, और फादर को हमेशा नेबर्स के साथ भी टसल्स देखने को मिले। और ग्रैंडफादर को भी मैरिटल इश्यूज़ रहे होंगे, ग्रैंडफादर को ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है, और ग्रैंडफादर का बिजनेस में बिट्रेयल होना, ये भी चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रैंडफादर का बिजनेस इज़ ऑल्सो 11th हाउस।
सिबलिंग जो होगा उसे भी फादर के साथ इश्यूज़ रहे होंगे, सिबलिंग के भी फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और सिबलिंग का हायर एजुकेशन के अंदर डिले भी होगा। ये भी चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। और बेसिकली ना सैटर्न 11th हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ज़्यादा अच्छा? क्योंकि 11th हाउस ना इंक्रीमेंट्स का हाउस है, और अगर 11th हाउस के अंदर सैटर्न है ना, तो इस इंसान की जो इंक्रीमेंट्स है, पैसे, हो सकता है पद में प्रमोशन हो जाए, लेकिन जो पैसे के अंदर प्रमोशन है, पैसे की बढ़ोतरी होना, उसमें थोड़ी सी स्लोनेस देखने को मिलती है, क्योंकि 2, 5, 8, 11 मनी केंद्रा के अंदर अब सैटर्न है, तो स्लोनेस ज़रूर है यहाँ पे। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को कोई ना कोई गद्दा गिफ्ट कर दीजिए, कोई ना कोई मैट्रेस गिफ्ट कर दीजिए, शूज़ गिफ्ट कर दीजिए अपने दोस्तों को, तो ये सैटर्न की अच्छी खासी रेमेडी बन जाती है। बिकॉज 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स एंड सैटर्न इज़ द कारक ऑफ शू, सैटर्न इज़ द कारक ऑफ मैट्रेसेस। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलती हैं। अपने जो फादर के सिबलिंग हैं उन्हें भी आप शूज़ गिफ्ट करें, उन्हें भी आप मैट्रेसेस गिफ्ट करें, तो भी ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलती है। अपने फादर के क्या कहते हैं, अपने फादर, ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि फादर को हमेशा फ़ोन चलाने में दिक्कत रहती है, तो जब भी आप अपने फादर को उनके फ़ोन रिलेटेड इश्यूज़ में मदद करेंगे तो भी आपका सैटर्न अच्छा होता रहेगा। बिकॉज 3rd हाउस इज़ ऑल्सो ऑफ योर कम्युनिकेशन डिवाइस, योर फ़ोन, तो 9th से 3rd है, यानी कि फादर का फ़ोन है, वहाँ पर सैटर्न है। तो अगर आप हमेशा अपने फादर को कभी ना नहीं करेंगे, उस चीज़ में हमेशा हेल्प करेंगे, देन योर सैटर्न will prove to give more and more good results, beneficial results, right? So now let's move on to the last house, Saturn in the 12th house. तो अब बात करते हैं सैटर्न इन द 12th हाउस की। द लास्ट डांस, द लास्ट हाउस ऑफ सैटर्न इन द 12th हाउस की आज हम बात करेंगे। तो सैटर्न से डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सैटर्न से रिलेटेड प्रिवेंशन लेना, रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। बिकॉज सैटर्न ही तो वो प्लैनेट है जो कि आपकी लाइफ में आपके डाउनफॉल पे आपको लेके जाएगा, और फिर आपको एक ऐसी सक्सेस देगा जो कि पीढ़ियों तक चलेगी। लेकिन उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस का प्लैनेट है, राइट? 10th हाउस मेहनत का हाउस है। 10th हाउस सबसे डिफिकल्ट हाउस है, उसमें वात, पित्त, कफ तीनों के तीनों हैं। उस चीज़ को पार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। 9th हाउस थ्योरी का है, 10th हाउस एप्लीकेशन का है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कुछ लोग थ्योरेटिकल बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका सैटर्न वीक है, जुपिटर अच्छा है। जिन लोगों का सैटर्न अच्छा होता है ना, वो थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल काम करने में विश्वास करते हैं। और सैटर्न अगर आपको 12th हाउस में मिला है तो ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि नेचुरल प्रोफेशन का कारक अब 12th हाउस के अंदर है। यहाँ पे 10th लॉर्ड 12th हाउस नेचुरल है, तो कहीं ना कहीं MNC में काम करना, फॉरेन से रिलेटेड काम करना, फॉरेनर्स के साथ डील करना, ये इनके प्रोफेशन में ज़रूर देखने को मिलता है। ओल्ड एज के अंदर फॉरेन शिफ्ट हो जाना, ओल्ड एज के अंदर देश से बाहर चले जाना, अपने होम टाउन से बाहर चले जाना, ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। सैटर्न अगर 12th हाउस के अंदर आ जाते हैं, नींद यहाँ पे थोड़ी सी इंसान की खराब होती है। सैटर्न 12th हाउस के अंदर है, तो फादर को लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। फादर का अपनी मदर के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं देखने को मिलता है, और ये क्योंकि 4th से 9th भी है, तो इसी वजह से मदर की जो हायर एजुकेशन है उसमें भी आपको डिले देखने को मिलते हैं। और अगर वहाँ पे केतु का एस्पेक्ट आ जाता है, राहु केतु अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसमें आप मनाही भी देख सकते हैं कि आपकी मदर की एजुकेशन बीच में रह गई, रुका दी गई, अगर यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट आ जाता है। तो इस इंसान को एक मैंने बहुत ज़्यादा इशू देखा है कंसल्टेशंस करते हुए, कि ये इंसान अपनी बेडरूम लाइफ के अंदर इन्फीरियर बहुत ज़्यादा फील करता है। अब इस चीज़ की रेमेडी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, राइट? अब इन्फीरियर उसे फील नहीं करना चाहिए। अगर आपके 7th हाउस अच्छा बैठा है और अगर 12th हाउस अगर वीक है, तो ये ऐसी सी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और इसकी रेमेडी करना इसी वजह से ज़रूरी भी हो जाता है। और इसकी रेमेडी ये होती है कि सैटर्न का ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, ओल्ड एज होम्स में जितना चाहे उतना डोनेशंस करिए, मैट्रेसेस दान करिए, जूते दान करिए, गुरुद्वारों में जूते की सेवा करिए। ये सारी की सारी 12th हाउस के सैटर्न की रेमेडीज़ है, जो कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर नहीं घुसना है तो, राइट? अब सैटर्न अगर 12th हाउस के अंदर है ना, ये इंसान कभी भी ना अपना जैसा बेड है ना, मेरे को अपना गद्दा भी नहीं बदलना, मेरे को अपना पिल्लो भी नहीं बदलना, मेरे को अपनी चादर भी नहीं बदलनी। ये इंसान ऐसा होता है कि मेरा जैसा बेड है वैसा ही रहे। स्लीपिंग फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है, ये इंसान उसे सह नहीं पाता। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है।
सैटर्न अगर 12th हाउस के अंदर है, नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसा बचाने का, सेविंग्स करने का, तो ये इंसान उसमें भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन बाकी की दुनिया हो सकता है इसे माइजर बोले, इसे कंजूस बोले, इवन दो ये चाहे अपनी सारे धन भी लुटा दे, ये सैटर्न का कर्स होता है 12th हाउस के अंदर, ये इंसान अपना सारा धन भी लुटा दे तब भी सारी की सारी दुनिया ऐसे कंजूस ही बोलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन चीज़ों को दिल पे मत लेके जाइए। इनके स्पाउस को देखा जाता है बोन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आर्थराइटिस जैसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं जिनका कोई क्योर नहीं है लेकिन वो फेटल भी नहीं है, जैसे आर्थराइटिस जैसे इश्यूज़ हो गए, क्रॉनिक फटीग हो गई, ऐसे से जो चीज़ें होती हैं वो भी इनके स्पाउस को हो सकती है, बिकॉज 7 से 6th हाउस है स्पाउस के डिजीज़ का हाउस भी आपको देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलता है। सिबलिंग जो है वो ना मतलब वो ग्रेटफुल नहीं होगा अपने फादर के अपने प्रोफेशन के लिए भी ग्रेटफुल नहीं होगा, और फादर के फाइनेंसेस के लिए भी कभी सिबलिंग यहाँ पे ग्रेटफुल नहीं देखने को मिलता है। सिबलिंग को लगता है कि हाँ ठीक है, पापा का तो ड्यूटी है ना पैसे लाना, मैं क्यों इतना ग्रेटफुल हूँ उसके प्रति, और ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो तो सिबलिंग को अपने फादर का प्रोफेशन भी पसंद नहीं आएगा, सिबलिंग को अपना प्रोफेशन नहीं पसंद आएगा, और सिबलिंग को अपने फादर जितने भी इनकम लाते हैं वो सब भी सिबलिंग को वो सारा सिस्टम भी पसंद नहीं आएगा। फादर के जो सिबलिंग है, फादर के सिबलिंग आपके ताया, आपके चाचा, उनको झूठ बोलने की आदत देखने को मिलती है, उनकी ईटिंग हैबिट्स गलत देखने को मिलती हैं, देखने को मिलता है कि उन्होंने ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत लेट शुरू करा, और ये भी देखने को मिलता है कि उन्हें मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा सैटर्न 12th हाउस का समान होता है। 12th हाउस के सैटर्न का ये सारा का सारा बैगेज साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इस सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रेमेडी आपको बता चुका हूँ। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, do subscribe because it may not mean a lot to you, but it will mean a lot to us. It will mean a lot to us to grow the channel, right? We are also doing live streams right now, so if you want to join with us. We do live streams almost every day at night, so you can join us there. This was the video on Saturn. It is made with love, it is made with the aspects of Saturn, it is मेड विद न्यूनेस, राइट। आप कोशिश करिए कि आपको अपनी सैटर्न के पोजीशन और भी अच्छे से समझ आए। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि भाव बल का भी मैंने इस वीडियो में यूज़ करा है, और जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा अपने लेवल उठाने की मैंने कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय शनिदेव, बी प्योर, बी सूफी। थैंक यू एंड मे गणपति बप्पा ब्लेस यू ऑल।